खबर कुश्ती महासंघ के अखाड़े में चल रहे उस दंगल की, जिसमें महासंघ के अध्यक्ष और कुछ खिलाड़ी आमने सामने हैं। इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज अयोध्या में होने वाली कुश्ती महासंघ की सालाना बैठक यानी एजीएम रद्द हो गई है। खेल मंत्रालय के आरोपों के खिलाफ जांच पूरी होने तक कुश्ती महासंघ की हर गतिविधि पर रोक लगा दी गई है, यानी पाबंदी है। यानी अगले 4 हफ्ते तक यह बैठक नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही गोंडा में चल रहे जिस रैंकिंग मुकाबले में अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह शामिल हुए थे, उसे भी रद्द कर दिया गया है। तो ये अपडेट, जांच पूरी होने तक WFI की हर गतिविधि पर रोक है, पाबंदी है। और आज जो एजीएम बैठक होने वाली थी अयोध्या के अंदर सुबह 10 बजे, वो पहले ही रद्द की जा चुकी है, क्योंकि आज तय कार्यक्रम के अनुसार आज 22 तारीख को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन वो बैठक रद्द। और ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये रैंकिंग टूर्नामेंट टल चुका है। ये खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं जहां से आए थे, जिस राज्य से, अपने घरों से ये वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये रैंकिंग टूर्नामेंट रद्द हो चुका है। कुश्ती संघ की बैठक भी रद्द हो गई है, रैंकिंग टूर्नामेंट भी रद्द हो गया है। मायूस जरूर हैं खिलाड़ी, अपने घरों को लौट रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। समर्थ, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या है इस वक्त अपडेट? क्योंकि निराश बताए जा रहे खिलाड़ी, तस्वीर हम देख पा रहे हैं, वो वापस लौट रहे हैं अपने घरों को। आशुतोष, देखिए, सबसे बड़ा अपडेट अगर कहा जाएगा तो यही है कि जो असिस्टेंट सेक्रेटरी WFI के हैं विनोद तोमर, उनको कल रात में सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा जो 3 दिवसीय कुश्ती का कार्यक्रम गोंडा के नंदिनी नगर में हो रहा था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपने जैसा कि दिखाया अभी कि जो खिलाड़ी हैं वो काफी निराश है। उनका कहना है कि एक वेट मेंटेन करना शायद प्रतियोगिता के लिए जरूरी होता है, और अब जब नेक्स्ट डेट आएगी उनको दोबारा से उतनी ही मेहनत, उतनी ही कसरत करनी पड़ेगी। हालांकि कई खिलाड़ी थे, स्पेशली जो हरियाणा बेल्ट के थे, उन्होंने अपने आप बहिष्कार कर दिया था इस पूरे टूर्नामेंट का। तो अगर कहा जाए जो भीड़ जुटती थी नंदिनी नगर में पहले, वो इस बार नहीं जुटी थी। और अयोध्या के जिस होटल से इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आशुतोष, ये वही होटल है जहां पर आज बैठक होनी थी 10 बजे पर, क्योंकि यहां पर जो डेलीगेट्स हैं उनको यहां पर बताया गया था कि बैठक है, सब यहां पर आए भी थे, पर फिर अट्रैंडम सुबह यह बैठक रद्द कर दी गई। आप विजुअल्स अगर देखेंगे तो इस होटल के आपको मैं दिखाऊंगा एक बार कि यही वो द्वार देखिए, यहां पर गेस्ट जो हैं वो अलग अलग हैं, वो एक एक करके निकल रहे हैं। कई मेंबर्स से हम लोगों ने बातचीत करने की भी कोशिश करी, उन्होंने अभी तक मुंह नहीं खोला है, कोई भी कुछ नहीं कहना चाह रहा है। वो ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पूरे मामला को देख रही है, आखिरी डिसीजन उनकी तरफ से ही होगा। पर सवाल ये है कि जब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री देख रही है तो यहां पर क्या WFI को सूझी कि उन्होंने यहां पर बैठक करने की सोची। और यही रीजन है कि जब ये बैठक हुई और जब तोमर जो है उन्होंने बृजभूषण के सपोर्ट में वहां पर बोला कि हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट रेसलर की तरफ से नहीं आई है, तब वहां से डिसीजन लिया गया और अनुराग तोमर, माफ कीजिएगा, तो विनोद तोमर को वहां से हटा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट थी, क्योंकि यहां पर क्लियर है स्टैंड गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट पूरी तरीके से खिलाड़ियों के साथ खड़ी नजर आ रही है और खिलाड़ियों ने जो जो मांगे करी उनको पूरा करा है। देर रात अनुराग ठाकुर जब बैठते हैं, दिल्ली में बैठक करते हैं, तब जाकर 3 दिन लंबा जंतर मंतर का प्रोटेस्ट खत्म होता है। और ऐसे में सरकार ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना चाहती, क्योंकि बृजभूषण सिंह जब नंदिनी नगर के टूर्नामेंट में पहुंचे तब ये कहा गया खिलाड़ी भी बहुत कंफ्यूज हैं समर्थ, क्योंकि वो इस प्रतियोगिता में जो अभी रैंकिंग टूर्नामेंट जिसको टाल दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, दूसरे राज्यों से आए थे, कोई हरियाणा से था, कोई किसी दूसरे स्टेट से, बहुत मायूस नजर आ रहे हैं। उनको अभी वो भ्रम में है कि अब अगली जो ये टूर्नामेंट प्रतियोगिता है उसको कब आयोजित किया जाएगा, कोई अभी इस बाबत जानकारी नहीं मिल पा रही। आशुतोष, 4 हफ्ते, मानकर चलिए 1 महीना, उनको पता है कि 1 महीने फिलहाल कुछ नहीं होना है। और जिस शायद ख्वाब लिए वो यहाँ पर आए थे टूर्नामेंट में, उन्होंने अप्लाई किया था, बताया गया जो फीस उन्होंने दी है वो भी वापस करी जाएगी। पर ठंड में ट्रैवल करना एक बड़ा काम होता है, और वो दूर दूर से आए थे, कोई हरियाणा से आया था, अलग राज्य से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, और ट्रैवल करके यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने एक दिन शिरकत भी करी, पर एक दिन बीता, उनको पता चला कि अगले 2 दिन का कार्यक्रम स्थगित है। जी, बहुत शुक्रिया समर्थ, इस खबर पर अपडेट दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाकर रखें।